बुलंदशहर व गौतम बुद्ध नगर लोकसभा प्रत्याशियों के समर्थन में सिकंदराबाद वोट मांगने पहुंची बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भाजपा पर क्षत्रिय समाज की अपेक्षा का आरोप लगाया। कहा, इससे क्षत्रिय समाज काफी नाराज है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जो काम पहले कांग्रेस सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती थी, वही काम आज अब भाजपा सरकार कर रही है। और ये दिखाते हैं वीडियो में मायावती विपक्ष को घेरते हुए क्या कहती दिख रही हैं। अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की सीट से और बुलंदशहर जो सुरक्षित लोकसभा की सीट से है, जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने यहाँ मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको ज़रूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने इन दोनों लोकसभा के प्रत्याशियों को बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन दोनों प्रत्याशियों को जरूर विजयी बनाना है, जरूर जिताना है। रिकॉर्ड तोड़ वोटों के अंतर से इनको जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है। और ख़ासकर आपके गौतम बुद्ध नगर में ज़िले में व बुलंदशहर ज़िले में तो यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर तो किसानों की औने पौने दांव में ज़मीन ले ली जाती है, लेकिन उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर हमारे किसान भाई आए दिन आंदोलित रहते हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, तो हमने पूरे उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर गौतम बुद्ध नगर ज़िले में और बुलंदशहर में हमने किसानों को जो भी डेवलपमेंट के नाम पर सरकार ने ज़मीन ली, तो हमने किसानों को उचित उनकी ज़मीन का मुआवजा दिया है। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने किसानों के हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफ़ी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और समाजवादी पार्टी की जब यहाँ यूपी में सरकार रही, तो इसको बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया था। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी
विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज़्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार बुद्ध के नाम से बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई या एक्सप्रेस वे बनाया, जो ये एयरपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं, सब इसकी रूपरेखा आधारशिला मेरी गवर्नमेंट में ही रख दी गई थी, जिसको अब ये भुनाने में लगे हैं। और यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस एरिया को काफ़ी विकसित किया गया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर यहाँ पर छोटे बड़े उद्योगपति आकर अपना कारोबार कर रहे हैं, और जिसकी वजह से यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को रोटी रोजी के साधन मिल रहे हैं। लेकिन ये देन बीजेपी की सरकार की नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार की यहाँ उत्तर प्रदेश में रही है। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूँगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफ़ी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज़्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। हिंदुत्व की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी ज़रूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं, जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफ़ी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व देश के भी हित में, अपने क्षेत्र के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी के सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी, तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के
हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सर्व समाज में से खास